Assalamu alaikum everybody, I'm Tabinder Islam and I welcome all of you in Tech Tycoons. This is episode number 13 and I am very delighted, super excited today because I'm sitting with one of the alumni of Arfa Kareem Technology Incubator and he will share a lot of experiences with all of you to inspire you and to give you some advices that how he got the training and got the job after the trainings. क्या हाल है आपके फहद? मैं ठीक, आप कैसी हैं? देखो ठीक ठाक। फहद क्या चल रहा है, कैसी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, इंटर्नशिप्स की थी, जॉब की, अपनी सारी जर्नी बताओ। Basically in June 2024 I heard about Arfa Kareem, तो उन दिनों मैं अपनी यूनिवर्सिटी का ना सेमेस्टर फ्रीज करा चुका था, तो और वैसे ही समर ब्रेक था, राइट। तो मैं सोचा कि अपने टाइम में ना कुछ प्रोडक्टिविटी लाऊं, यूटिलाइज करूं अपना टाइम, इंस्टेड कि मैं उसको वेस्ट करूं। तो फिर मैंने यहाँ पे इनरोल किया था वेब डेवलपमेंट के कोर्स में। उसकी रीजन ये थी कि मैं डिग्री जो परस्यू कर रहा था वो कंप्यूटर साइंस की थी। अच्छा ठीक है। तो वो मेरे फील्ड से रिलेटेड ही थी, तो फिर मैंने सोचा था कि इस कोर्स में इनरोल करता हूँ। तो इस कोर्स में इनरोल किया, 2 months ड्यूरेशन थी इस कोर्स की। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स इन August 2024 आई गेस आफ्टर a week of that मुझे एक ऑफर आती है इंटर्नशिप की थ्रू अर्फा करीम टेक्नोलॉजी की वो रिसोर्सेज वगैरह से ना। तो दे वर लाइक हमें यहाँ से आपकी सीवी वगैरह मिली है, तो खैर आई वेंट देयर। उसके बाद अराउंड 1 to 2 months मेरी पेड इंटर्नशिप हुई, उसके बाद अब वो जॉब में कन्वर्ट हो गई है एंड इट्स बिन अराउंड लाइक आफ्टर ऑगस्ट अब के 4-5 months हो गए होंगे सिंस आई एम वर्किंग देयर एज अ वेब डेवलपर। कैसा लग रहा है? लग तो काफी अच्छा है, काफी डिफरेंट पहले से, गिवन के लाइक जस्ट सम मंथ्स बैक आई वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड अब मैं लाइक खुद अपना सारी चीजें मैनेज वगैरह कर रहा हूँ, तो इट फील्स गुड। आपसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना बच्चा और आप हैं मेरे अपने बच्चे, कि आप इतने कामयाब हुए, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। लेकिन आप जैसे और बहुत से बच्चे हैं इस टाइम पे, दे आर सीकिंग हेल्प, maybe they have not yet explored or discovered their purpose of life, maybe they are in their comfort zone। आपको क्या लगता है? हाँ, आई बिलीव कि काफी ज्यादा लोग अभी तक अपने कंफर्ट जोन में, और कंफर्ट जोन से लोग बाहर आना नहीं चाहते, क्योंकि like when you step out of your comfort zone things get difficult for you। It is never easy in anything or in any field। तो जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं, किसी कोई भी काम शुरू करते हैं, तो आपको बहुत मुश्किलें होती हैं। तो लोग आई गेस इस वजह से ट्राई ही नहीं करते कि वो एक ही चिल जोन में ही रहे। मैं सुबह गए यूनिवर्सिटी से आए, उसके बाद सो गए, फिर नेटफ्लिक्स देखा है, दोस्तों के साथ बाहर फिरने के लिए चले गए। अभी कुछ नहीं करना, बस एंजॉय करना, चिल करना। तो ये सब करना चाहिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है, लेकिन थोड़ा करना चाहिए। हाँ, आई गेस हर चीज एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है, उसके बाद किसी भी चीज का एक्सेस तो अच्छा नहीं होता। तो आपने जब ट्रेनिंग को ऑप्ट किया, आप ट्रेनिंग की तरफ आए कैसे? वो ट्रिगरिंग मूवमेंट क्या थी आपकी? ट्रिगरिंग मूवमेंट यही थी कि अब सोशल मीडिया पे ना हर बंदे ने सक्सेस को ग्लोरीफाई किया हुआ है कि वो आते हैं, एक दो रील्स लगाते हैं कि भाई मैं तो ये काम किया और फॉरेन में मिलियनेयर बन गया। तो अब जाहिर सी बात है, इस तरह कोई भी चीज चलती नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक लोगों को दिखाने के लिए ठीक लगता है, असल में इस तरह कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि डेफिनेटली मेरे फादर भी एक बिजनेसमैन है, तो मुझे पता है कि एक बहुत टाइम लगता है आपको एक लेवल तक जाने में। 100%। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं खुद भी अपना कुछ ट्राई करता हूँ, क्योंकि लाइक आई एम 21 years old। तो मैं सोचा कि अब काफी टाइम अपना वेस्ट कर लिया, लाइक कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी भी पहले 2-3 सेमेस्टर मैंने अपना वेस्ट कर लिया, तो मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। तब जाके मेरा माइंड बना था कि कोर्स वगैरह करते हैं और उससे ही को आगे परस्यू करेंगे। वैसे फाहद कहते हैं लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ब्रैकेट हमें बता दो कि कोई भी बच्चा ट्रेनिंग के बाद कितना अर्न कर सकता है? आई गेस दे कैन अर्न अराउंड 40 to 50,000 इजीली। इजी क्योंकि देखें डेफिनेटली अब इस वक्त में टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया एडवांसमेंट का बहुत ज्यादा चल रहा है इस वक्त, और फिर ये चीजें तो काफी इन डिमांड भी हैं। हर फील्ड में इसकी कोई ना कोई आपको कहने यूज मिल जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा मशीन लर्निंग है तो उसको लग रहा हो कि वो सिर्फ बॉट्स वगैरह बनाता रहेगा, तो बॉट्स कहाँ यूज होंगे? बॉट्स तो सोशल मीडिया पे भी यूज होते हैं, वेबसाइट्स में भी यूज होते हैं, इवन मेडिकल फील्ड में भी यूज होते हैं फॉर पेशेंट्स की टेस्टिंग वगैरह। तो हर चीज में इसका यूज वगैरह और इसकी एप्लीकेशंस काफी ज्यादा है। तो आई गेस 40 to 50,000 वुड बी इजी।
और एक टेक्निकल स्किल ऐसा आपके हाथ में होगा कि जिससे आप जॉब तो कर ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी साइड हसल के तौर पे आप कोई फ्रीलांसिंग या ये सब चीजें भी कर सकते ऐसे ही। हैं, और वो लिमिटलेस है। वो लिमिटलेस है, सही है। तो आपने फ्रीलांसिंग की कोई वर्कशॉप्स वगैरह ज्वाइन की थी जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे? फ्रीलांसिंग की मैंने यहाँ पे 1-2 वर्कशॉप्स वगैरह की थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये था कि मैं फ्रीलांसिंग को ऐसे कुछ परस्यू नहीं किया, कि मेरी यूनिवर्सिटी भी होती है और Right. मेरी जॉब भी है। So are वो you time नहीं था। currently studying? मतलब you are doing the degree, and with the degree you are continued with the skills and jobs, all the things. I was continuing my degree, but I guess last month मेरा न्यू सेमेस्टर शुरू हुआ था, ठीक है। तो फिर मैंने वो अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा दिया। नहीं, वो कंप्लीट करना है। नहीं, वो तो डेफिनेटली कंप्लीट करना ही है, but I was just taking a break from university and working to see how things go here as well. Yeah. So कोई डिफरेंसेस इस तरह के जो कि बहरिया में ऑलरेडी कोई था नहीं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा था ही ही है। नहीं। So मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं, मैं रेजिडेंट हियर, और मुझे पता है कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं बच्चों के ऐसा लिए। ही है। So बच्चे पूछते थे यूजुअली, और जाना था तो बहुत दूर जाना पड़ता दूर था, जाना पड़ता और पता नहीं था कि क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी ऑफ द ट्रेनर क्या है। यहाँ पर जब आप आए, आपने कौन सी ऐसी कोई 2 या 3 बातें फील की जिनकी वजह से आपको लगता है कि इस तरह इंस्टीट्यूशन जो है पूरे लाहौर के अंदर और बना दें? आई गेस मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन तो डेफिनेटली इनके एडमिशन ऑफिसर्स वगैरह से हुआ था, तो दे वर वेरी हेल्पफुल। लाइक आई वांट टू टेक अ ट्रायल क्लास टू सी हाउ थिंग्स वर्क हियर, अच्छा, wow, तो दे accommodated me with that as well। फिर कोर्स आउटलाइन वगैरह शेयर की मेरे साथ, उसके बारे में गाइड किया एडमिशन ऑफिसर्स ने। फिर जब पहली क्लास थी तो टीचर्स वगैरह का बिहेवियर काफी वेलकमिंग था फॉर अ स्टूडेंट, तो वो काफी अच्छा रहा। तो तब आई डिसाइडेड कि यस, आई वांट टू कंटिन्यू हियर। That's wonderful. So आपका कोई पैगाम बच्चों के लिए, अपनी उम्र के बच्चों के लिए? I guess I would say कि it's good to step out of your comfort zone। अच्छा लगता है कि जब आप दोस्तों से मिल रहे होते हो और सारा दिन ऐसे ही घर पे रहते हो, बट एक टाइम तक वो चीज करनी चाहिए, और इवेंचुअली आपको हर चीज में और हर फेज में अपने लाइफ में ग्रो करना चाहिए। Exactly. So what ambition you are pursuing, chasing? What is your life ambition? My life ambition would be to be financially independent and not depend on anyone. And for that, I think the best way is to rely on your own self and your own skills instead of relying on someone else के ये मेरा कुछ करवा दे या मैं इसके थ्रू कुछ कर लूँ। Exactly. और मुझे ऐसा लगता है कि जॉब इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी हम Definitely. स्टार्टअप कल्चर में इतने ज्यादा हम लोगों ने उस कल्चर को प्रमोट कर दिया है, दो वी ऑल्सो प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, वी ऑल्सो प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जॉब भी जरूरी है फॉर द लर्निंग। Definitely. You learn how professional workspaces Yes. go, and how to behave in a professional environment, how to be ethical in a professional environment. Exactly. You learn everything from your first job. That's very nice. पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हो? पाकिस्तान के लिए honestly as such तो अभी ये नहीं कहना कि पाकिस्तान ने मेरे लिए अभी तक कुछ नहीं नहीं किया, नहीं कुछ ऐसा है? वो ऐसी तो कोई बात नहीं। डेफिनेटली इट्स आवर कंट्री, बट ये है कि पाकिस्तान के लिए आई वुड वांट के जितने भी लाइक स्पेशली पीपल माय एज, they should be more patriotic towards their country and not spread hate about their own country's famous personalities all over the social media, and I think I would like to do that as well कि मैं किसी के बारे में hate ना फैलाऊं अपने country से, और like patriotism show करूं and अपने country के overall social media पे internationally एक अच्छी image portray कर सकूं। अगर मुझे अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए अच्छा, एक दिन के लिए, मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? आई गेस encourage people, क्योंकि even at a big scale you can only encourage someone, you cannot force someone to do anything, right? So I would encourage more and more people, since I would be the prime minister, I would be on a larger scale, so I would encourage more and more people to pursue further skills and be more towards tech instead of the Because there's so stereotype many fields. success stories, Exactly. I'm so happy to know कि आपका ये एम है, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी रब दे। सिंगापुर है, चाइना है, इंडिया है, जापान है हमारे सामने, इन सब मुल्कों ने स्किल को प्रमोट किया, ऐसे ही। और स्किल को प्रमोट करते हुए ये आगे आए। बल्कि देयर इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ ताओबाओ विलेजेस चाइना के, उनको जरूर जो व्यूअर्स हैं वो भी उसको जरूर देखें एक दफा कि व्हाट आर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ ताओबाओ विलेजेस इन चाइना, किस तरह से उधर का लोकल हेरिटेज, लोकल्स ने वो सारी जो ई कॉमर्स थी उसका लैंडस्केप चेंज किया। So, इसी तरह से पाकिस्तान को भी अगर चेंज कर सकता है तो यूथ ही है। 65% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30, इट्स अ बिग नंबर, बिग नंबर।
और तो मिल के अगर किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि वी आर नॉट होपलेस, एक्चुअली वी वेरी होपफुल कि आज का बच्चा ज्यादा मेच्योर है। व्हेन वी वर ऑफ योर एज, सो हमें याद है कि हमें पापा से पैसे लेने होते थे, पापा से पैसे लेके हर चीज होती थी। लेकिन आज का जो बच्चा है या आज की जो बच्ची है, दे वांट टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। दे आर प्रीटी मच क्लियर अबाउट देमसेल्फ, सो वी आर नॉट होपलेस। Yes, definitely. We are very hopeful. It's just that someone needs to guide us towards the right path. 100% ऐसा ही है। अच्छा, आपने जो वेब डेवलपमेंट पढ़ा उसमें कंटेंट क्या क्या कवर किया है? Content was the first. There were the basics: HTML, CSS. CSS is basically used for the styling of websites. After that, we were taught JavaScript, which is playing a major role at this time because every web technology is related towards JavaScript. फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों किया था? JavaScript में सिर्फ हमने फ्रंट एंड किया था। उससे बेसिकली आप जो एलिमेंट्स होते हैं वेबसाइट में उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं और इजीली। राइट। उसके बाद हमने बैक एंड की तरफ हमने PHP पढ़ी थी और उसमें हमें एक फ्रेमवर्क पढ़ाया गया था लारावेल का, ठीक है, जो आपको एक कहने पूरा एक इंटरफेस देता है जिसमें आप बैक एंड भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, सारा एक साथ कोड हो जाता है। इसके अलावा हमें सर्वर्स वगैरह के बारे में पढ़ाया था कि कौन से सर्वर्स पे हम वेबसाइट को डिप्लॉय करने से पहले, उसकी होस्टिंग डोमेन वगैरह परचेज करने से पहले हम किस तरह अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस की टेस्टिंग वगैरह किस तरह होती है, ठीक है। और लैब्स अवेलेबल है आपके पास? प्रैक्टिकली किया था ये सब कुछ? प्रैक्टिकली सारा किया था। तो आसान था या मुश्किल था? क्योंकि मैंने तो अभी तक जितने एलुमनाई से मिले वो कहते हैं कि आप लोग बहुत तंग करते हैं, हमें काम बहुत देते हैं, फिर इंडस्ट्री के सामने ले जाते हैं। तो वो क्या सफर था? डेफिनेटली मुश्किल था काफी, क्योंकि एक तो प्रोग्रामिंग वैसे आई बिलीव इट्स वेरी टफ। सेकेंडली ये था कि टास्क वगैरह काफी ज्यादा थे, प्रोजेक्ट्स हमारा जो था वो काफी टफ था। वी हैड टू डेवलप एन ई-कॉमर्स स्टोर ऑनलाइन, राइट, तो वो काफी टफ था। फिर उसको बाद में प्रेजेंट करना इंडस्ट्री के सामने। हाँ जी, और फिर सर्टिफिकेट मिलता है ऐसे ही। अच्छा, ये वैसे इंटेंशनली ये फ्रेमवर्क खुद बनाया हुआ है हमने 4-5 लोगों ने मिलके कि बच्चे को टीज करें, उसको चैलेंज करें, क्योंकि जब तक आप उसे चैलेंज नहीं करेंगे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि बच्चा आए, फीस दे, ट्रेनिंग ले, सर्टिफिकेट ले और चला जाए। उसको एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड से गुजारा जाए कि उसे लग पता जाए और उसमें वो सीखे। तो आपने वो सीखा जिसकी वजह से आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ जी, डेफिनेटली ऐसे ही है। अगर तो वो सारे, अगर ये भी एक इजी वे होता तो आई गेस मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी ना निकलता, यहाँ आके मैं उसी स्लगिश बिहेवियर को ही। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस अबाउट योरसेल्फ, अबाउट the people who are around you, about those who are just getting free from metric and intermediate? I think the students that are getting free from metric and intermediate, I would suggest them that they should focus on a goal for the time being. Like जब तक उनकी university या colleges start नहीं होते, they should focus on a goal and try to be good at it. जो भी वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें चाहिए कि वो एटलीस्ट एक बार ट्राई करें। लेकिन इवेंचुअली सबने ट्राई करना है आफ्टर द यूनिवर्सिटी और वंस दे गेट अ जॉब। बट आई थिंक बंदे को टाइम से पहले हर चीज के लिए रेडी होना चाहिए, तो दे शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर एवरीथिंग। एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि हमेशा होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अनसर्टेनिटीज आर ऑल अराउंड अस, ऐसे ही है, तो हमें उनके लिए पहले से तैयार होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव बिहेवियर। थैंक यू वेरी मच फॉर, और इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन इनफैक्ट। और आई रियली विश कि आप हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक मीट एंड ग्रीट सेशन रखिए, अपने एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट रिटर्निंग इट बैक टू द सोसाइटी। क्योंकि अल्फा करीम जिस लेगेसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अल्फा करीम की, उसकी भी ये चीज है जिसको मैं अभी कोट कर रही हूँ। उसकी एक स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा था कि ईच वन शुड टीच वन। ये हर कोई जो चीज सीख रहे हैं, तो उससे क्या एक इफेक्ट, इस तरह का एक रिपल इफेक्ट आएगा कि आप चेन बनाते जाएंगे। वो चेन रिएक्शन जो होगा ना, वो चेंज है असल। ऐसे ही है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोग जो कि इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनसे इंस्पिरेशन जरूर लीजिए। सच यंग किड्स एट द एज ऑफ 20-21 years आर इंस्पायरिंग द होल यूथ, द होल नेशन। आई विश देम वेरी गुड लक। ये है हमारे इकबाल के शाहीन, और इनकी उड़ान अनबीटेबल है, दे आर अनस्टॉपेबल, दे आर लिमिटलेस। इन सब के लिए दुआएं हैं हमारे दिल से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। पाकिस्तान जिंदाबाद।